नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे थे। उसके हमने 3 भाग देख लिए थे और आज लेकर आए हम हैं इसका चौथा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रवंश जो कुमाऊं के अंदर शासन करता है। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद्रवंश की सत्ता स्थापित हुई। देखिए फ्रेंड, कत्यूरियों ने कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र यानी कि पूरे उत्तराखंड पर शासन किया है। कब तक किया है? 1025 के आसपास तक, लगभग 1020 से लेकर 25 के मध्य। जो चंद्रवंश के संस्थापक हैं सोमचंद, ये कुमाऊं आते हैं और कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? देखिए फ्रेंड, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद द्वारा की गई थी और सोमचंद के बाद जो अगला शासक है सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। इंद्रचंद चौथा शासक था जिसने कुमाऊं के अंदर रेशम व रेशम वस्त्र उत्पादन का कार्य शुरू किया, रेशम के कारखाने लगवाने शुरू किए। तो वो कौन था? इंद्रचंद था। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहाँ रही? देखिए फ्रेंड, कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की है, ये सभी लोग जानते हैं। जैसे ही सोमचंद चंद्रवंश की स्थापना करेगा और अपनी राजधानी स्थापित करेगा चंपावत के अंदर। कहाँ पर? चंपावत। चंपावत इनकी राजधानी है। तो वही बात हो रही है 10वीं शताब्दी यानी कि 1020-25 से लेकर 1562 तक राजधानी कहाँ रहती है? चंपावत। सबने चंपावत के अंदर से शासन करना शुरू किया। कुमाऊं की नई राजधानी बनी है तो वो 1562 के बाद बनी है। कब बनी है? 1563 में। 1563 में क्या होता है, एक शासक होता है बालो कल्याण चंद, तो वो क्या करता है, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थापित करता है। तो वो कौन था? बालो कल्याण चंद, जिसने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा बनाई। कब बनाई? तो 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पचाऊ भी रही है। देखिए फ्रेंड, अल्मोड़ा के साथ साथ कुछ समय तक जो वहाँ के शासक थे उन्होंने राजधानी बनाया है पाली पचाऊ को, और पाली पचाऊ कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधिकार में लिया। देखिए फ्रेंड, जो नेपाल का एक शासक होता है अशोकचल, वो अपने आप में एक पावरफुल शासक है। तो वो क्या करता है, कुमाऊं को जीतने के चक्कर में कुमाऊं पर आक्रमण करता है और 1191 में कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ की उपाधि प्राप्त की? देखिए फ्रेंड, जो चंद्रवंश का राजा था ज्ञानचंद, तो ज्ञानचंद क्या करता है, सबसे पहले दिल्ली जाता है, क्योंकि भारत में किसका शासन चल रहा है? तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह के समय जो कुमाऊं का शासक है ज्ञानचंद है, ये दिल्ली जाता है उनसे मिलने, और जहां पर फिरोज शाह इससे खुश होकर इसको गरुड़ की उपाधि देता है। आगे जाकर इसका नाम होता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दी। एक जगह है मजेड़ा, तो मजेड़ा से एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। किसी का नाम मिलता है, तो किसका नाम मिलता है? विजय ब्रह्म का नाम मिलता है, श्री राजा विजय ब्रह्म। देखिए फ्रेंड, जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद हमने जिसकी बात अभी की, तो ज्ञानचंद कुमाऊं का राजा है और उसके अधीन विजय ब्रह्म शासन कर रहा है। कहाँ पर? मजेड़ा, जो पिथौरागढ़ के अंदर है, वहाँ पर शासन कर रहा है। तो वहां पर एक ताम्रपत्र है, उसमें नाम दिया गया है श्री राजा विजय ब्रह्म। तो वो किसके लिए कहा गया है? विजय ब्रह्म के लिए। देखिए फ्रेंड, हमने आगे एक पॉइंट पढ़ा है, 1191 में अशोकचल का कुमाऊं आक्रमण होता है। किसका होता है? अशोकचल। ये क्या करता है, कुमाऊं को अपने अधीन रखता है, यानी कि जो कुमाऊं के राजा हैं वो नेपाली जो शासक हैं उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और उनके अधीन काम करते हैं। आगे जाकर एक शासक आएगा, चंद शासक, भारती चंद। तो भारती चंद क्या करता है, नेपाल के जो शासक हैं यक्षमल तो यक्षमल या जयमल को परास्त करता है और कुमाऊं को इस अधीनता से छुटकारा दिलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं को सर्वप्रथम अधीनता से मुक्त किसने कराया? तो भारती चंद ने कराया। किसकी अधीनता से? नेपाली जो शासक थे उनकी अधीनता से। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध है? तो यानी कि पवाड़े किसे कहते हैं? जो महान शासक होंगे या फिर जो महान योद्धा होंगे उनकी याद में जो गाए जाने वाले गीत हैं वही क्या है? पवाड़े हैं। अगला पॉइंट है, किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद को कहा गया है। क्यों कहा गया है? जैसे दिल्ली के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का जो राजा हुआ है, सुल्तान हुआ है, उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें वो सफल नहीं हो पाया है। जैसा एक राजधानी है उसकी, दिल्ली से वो कहाँ ले गया? दौलताबाद, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ले गया, बाद में वापस लेना पड़ा, बहुत सारा खर्चा हुआ। वैसे ही देवीचंद भी क्या करता है, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में बहुत सारा धन लुटाता है और तराई का मुख्यालय देवीपुर स्थापित करता है। काशीपुर से देवीपुर स्थापित करता है तराई का मुख्यालय। ऐसे इसने बहुत सारे काम किए हैं जिसमें ये सफल नहीं हो पाया है। इसलिए चंद्रवंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक है
देवीचंद है। अकबर के समकालीन जो चंद राजा था रुद्रचंद था, क्योंकि रुद्रचंद एक शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की है सन 1587 में, और 1588 में लाहौर में इसने अकबर से भेंट की है कि हम क्या है, आपके अधीन है, आप अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं में नए सिरे से जो सामाजिक व्यवस्था है उसको स्थापित करने के हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई है। किसने? रुद्रचंद ने लिखवाई है। जैसे ही रुद्रचंद शासक बनेगा वो क्या करता है, जो कुमाऊं के पुराने नियम है उन सबको हटाकर एक नया नियम बनाने की कोशिश करता है, नए नए पद बनाता है, नए नए रूल जारी करता है। तो उसके लिए उसने एक पुस्तक लिखी है या लिखवाई है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय। इसका पूरा नाम है त्रिवेणिक धर्म निर्णय। तो किसने लिखवाई है? रुद्रचंद ने। इसके आधार पर वो कुमाऊं में क्या करता है, नियम लागू करता है। तो क्वेश्चन वही है, कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई है? रुद्रचंद ने लिखवाई है। और रुद्रचंद ही वो शासक है जिसने अल्मोड़ा के अंदर मल्ला महल का निर्माण कराया है। किसने कराया है अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण? तो रुद्रचंद ने कराया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड, जो बाज बहादुर चंद था, तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए 1673 में गूंठ भूमि प्रदान की थी। क्वेश्चन आएगा कि चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गूंठ भूमि दी थी, तो वो कौन था? बाज बहादुर चंद। देखिए फ्रेंड, गूंठ भूमि होता क्या है? गूंठ भूमि यानी कि मंदिर या फिर धार्मिक कार्य के लिए दान दी गई भूमि। और चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था, तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। चंदों का भी राज चिन्ह था गाय। और गरुड़ ज्ञानचंद का भी वैसे राज चिन्ह गाय था। बाद में जब उसको गरुड़ की उपाधि मिलती है, कौन देता है? फिरोज शाह तुगलक देता है। तो तब गरुड़ ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या हो जाता है? गरुड़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगलों से संबंध होने की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर मुगल सत्ता बहुत ही पावरफुल थी। उस समय कुमाऊं के अंदर चंद वंश चल रहा था। तो चंदों में जानकारी मिलती है। चंदों की कहाँ से? शाहनामा और जहांगीरनामा, यहाँ की जो जहांगीर की आत्मकथा है, और शाहनामा जो शाहजहां की आत्मकथा है, इसमें नाम मिलता है किसका? मुगलों का नाम मिलता है। और जहांगीरनामा में खासकर किसका नाम मिलता है? लक्ष्मीचंद का नाम किस में मिलता है? जहांगीरनामा, क्योंकि जहांगीर का जो समकालीन शासक है लक्ष्मीचंद है। तो इनके संबंध की जानकारी इन दो बुकों से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा हुआ? देखिए फ्रेंड, आगे जाके जो बाद के चंद शासक हुए हैं, आपसी रंजिश के कारण और गद्दी के लालच के कारण गोरखा आते हैं, लालच के कारण लड़ने लग गए और कमजोर पड़ गए, जिसका फायदा गोरखा उठाते हैं। गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, कब? 1790 में, और चंदों का यहीं पर अंत हो जाता है। और जो अंतिम चंद शासक था वो महेंद्र चंद था, जिसने गोरखों के साथ लड़ाई की है और मारा गया है। यहाँ से गोरखों का जो काल है वो प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र था। देखिए फ्रेंड, जो टकसाल होता क्या है? टकसाल बोलते हैं उसे जहाँ सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के जो होते हैं वो बनते हैं, उसको टकसाल कहते हैं। टकसाल हो गया। और ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा पहले से ही तांबे के लिए और टकसाल के लिए प्रसिद्ध रहा है, राजधानी के लिए प्रसिद्ध रहा है ना। राजाओं की घाटी बोलते हैं, राम क्षेत्र भी बोलते हैं, खगमना कोट बोलते हैं, आलमनगर, सारे किसके नाम है? अल्मोड़ा के नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की। देखिए फ्रेंड, जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति सर्वप्रथम चंद राजाओं द्वारा की गई। चंदों में भी पूछेगा तो सोमचंद, जैसे ही सोमचंद चंदवंश की स्थापना करेगा और कुमाऊं का जो शासन है उसको चलाने के लिए सबसे पहले गाँव में सयाणा, बूढ़ा या फिर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। तो किसने की है? चंदों ने। चंदों में भी किसने? सोमचंद ने। अगला पॉइंट है, जो चंद राजवंश के शासक थे वो टैक्स के रूप में यानी कि भू राजस्व के रूप में कितना लेते थे? तो उपज का 6वां भाग यानी कि 1/6। 6 बोरी अगर चावल हो गए तो 1 बोरी राजकोष में जमा करानी पड़ेगी। तो ये है भू राजस्व कितना था? 1/6। और चंद काल में जो पालकी ढोने वाले थे, एक स्पेशल जो कैटेगरी थी वो पालकी ढोने वालों की थी, उनको क्या बोलते थे? कैनी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद वंश का जो अंतिम शासक था, जैसे हमने बताया महेंद्र चंद, इसका युद्ध होता है गोरखों के साथ और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और चंदों का अंत हो जाता है और गोरखा सत्ता स्थापित हो जाती है कुमाऊं और गढ़वाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मायरा का निर्माण किसने कराया है? देखिए फ्रेंड, जो अल्मोड़ा का पलटन बाजार है वहाँ पर एक किला है लाल मंडी, तो इसका जो निर्माण है किसने कराया? कल्याणचंद जो राजधानी चंपावत से लाता है, कहाँ? अल्मोड़ा लाता है। चंपावत से अल्मोड़ा कौन लाया? कल्याणचंद लाया है। और वहाँ पर उसने एक किला बनाया है लाल मंडी, तो लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया? कल्याणचंद ने कराया। तो खगमरा किला कौन बनाता है अल्मोड़ा के अंदर? राजा भीष्मचंद। इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, उसके बाद इनका जो पुत्र है कल्याणचंद वो अल्मोड़ा के अंदर लाल मंडी किले का निर्माण कराता है और राजधानी करता है चंपावत से अल्मोड़ा के अंदर।
देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में एक फेमस किला और है, वो है असुर बाण या असुर राजा बाणासुर। तो बाणासुर का किला कहाँ है? चंपावत और लोहाघाट के जो देवीधुरा मार्ग है, चंपावत में जो लोहाघाट और देवीधुरा मार्ग है वहाँ पर किला है बाणासुर का। तो आएगा बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? तो चंपावत में लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर बाणासुर का किला स्थित है। तो बाणासुर का जो मंदिर है, तो मंदिर कहाँ है? मंदिर है रुद्रप्रयाग के अंदर, रुद्रप्रयाग। और बाणासुर का जो राजधानी थी, राजधानी हमने क्या पढ़ा था पिछले पार्ट में? तो ज्योतिषपुर, 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 ज्योतिषपुर थी। ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ थी। तो 3 प्रश्न बनते हैं। बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? तो लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर चंपावत में। बाणासुर का जो मंदिर है कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। बाणासुर की राजधानी थी कहाँ थी? ज्योतिषपुर, चमोली के अंदर स्थित थी। तो फ्रेंड, ये थे आज के क्वेश्चन परीक्षावाणी के, जो चंद्रवंश से संबंधित थे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने देखे हैं। तो इससे आगे सीरीज जारी रहेगी जिसमें हम पंवार वंश पढ़ेंगे और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए, शेयर करोगे तो अच्छा होगा।